हाय एवरीवन, गुड इवनिंग हो गया नहीं हुआ? अभी रह गए। अभी तक गुड आफ्टरनून नहीं चल रहा है। 5 नहीं बजे, अभी तक गुड इवनिंग नहीं। मैंने आपको क्या क्या कराया था? आज मैं आपको रिवीजन भी कराऊंगा, प्लस जो रह गए हैं पॉइंट वो भी आपको समझाऊंगा। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अब 5 बजे नहीं है वैसे तो, क्या फर्क पड़ता है यार, क्या फर्क पड़ता है। जल्दी से आइए, जल्दी से। हाँ, बस गुड होना चाहिए, सही बात। आ गए। तो मुझे आज आपको पढ़ाना है पार्टीज आर कॉम्पिटेंट या कैपेसिटी ऑफ पार्टी। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप में आपको करा चुका हूं। सर्टेनिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मुझे आपको कराना है। लीगल फॉर्मेलिटीज मुझे आपको बताना है आज, और लॉफुल ऑब्जेक्ट और लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और लॉफुल ऑब्जेक्ट मुझे आपको पढ़ाना है। 4 पॉइंट मुझे आज आपको पढ़ाने हैं। उसके बाद मैं आज आपको पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन भी कराऊंगा। ये 4 पॉइंट पढ़ने के बाद एक बार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो पहला वाला चैप्टर है उसका रिवीजन भी हम कर लेंगे। चलिए, बच्चे लेट आते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता, जल्दी जल्दी आ जाए तो अच्छी बात है। मैंने मैसेज कर दिया वैसे। आप अपने 2:30 बजे से लेकर 6 बजे तक व्हाट्सएप पे एक्टिव रहो। जब मर्जी क्लास स्टार्ट हो जाए, एक क्लास खत्म होगी दूसरी आ जाएगी, दूसरी खत्म होगी तीसरी आ जाएगी, तीसरी खत्म होगी, मतलब पहली खत्म हुई दूसरी आ गई, दूसरी खत्म हुई तीसरी आ गई, ऐसा चलता रहता है। 6 बजे तक आप मेरे साथ ही हो। सर ये नोट्स आज मिल जाएंगे क्या? ये नोट्स आज मिल जाएंगे? दे देंगे, क्या कर सकते हैं? क्या करोगे नोट्स का आप? क्या करेगा भाई नोट्स का? स्टडी करेगा? ओह, मुझे लगा खाएगा। ओ भाई क्या बात है, बता दे। मुझे नहीं पता था सही में, अभी इसने बोला है तो पता चला है, अगर ये अगर नहीं बोलता तो मुझे नहीं पता चलता। चल ठीक है भाई, भेज दूंगा भेज दूंगा। गुस्सा क्यों कर रहा है? भेज दूंगा भाई। कहीं बाहर बंदे बुला के मुझे मार रहा है? बताओ यार, ऐसे भी लड़के हैं। एक बार मैं फेस टू फेस में पढ़ा रहा था, एक एक के मेरे 2-3 धर दिए। कह रहा सर बाहर मिलना, बताऊंगा आपको मैं। मैंने कहा क्या बताएगा? कह रहा सर बाहर तो आओ। कह रहा सर बाहर मिलना तब बताऊंगा आपको। मैंने कहा ठीक है, उनका बाहर मिलते हैं। अब बाहर मिला, बाहर मिल गया, 2-3 अपने दोस्त को ले आया कि आज इसको मारना है। मैंने कहा अच्छा। मैंने उसके पापा को बुला लिया। मैंने उसके पापा को बुला लिया। पहले तो मैंने 2 दिए उस लड़के के, फिर उसके पापा ने जो दिए होंगे घर में, और जो उसके साथ में दोस्त आए थे चुन्नू मुन्नू, उनकी भी तोड़ाई हो गई बेचारों की। 2-3 चाटे उनकी में लग गए। उसके पापा ने मुझे 1 साल की फीस दे दी। अब पढ़ेगा तो यही पढ़ेगा। मैंने कहा चलो ये भी कुछ तो बढ़िया होगा, फीस तो आई। आओ तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। चुन्नू मुन्नू से थे। आयो, टीचर को मानना है, बताओ हालत देखो। टीचर के पास अलग ही पावर है। विशाल कह रहा है मेरा नाम मत लेना सर कहानियों में। चलो आज मान लो पायल, पायल आज छा गई। आज के दिन पायल का है।
कहानी को विस्तार से सुने, मजा आएगा, माहौल बना देंगे माहौल। तुम्हें खत्म, बाय बाय टाटा हो गया ये तो। कहानी को ध्यान से, मान लो पायल ने सीएमए करी, सीएमए कर रही थी ये, सीएमए करते 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 अब पायल के घर सीएमए बन गई, पायल अब सीएमए बन चुकी है, मान लो पायल सीएमए कर रही है और सीएमए बन चुकी है। तो उसके घर वाले ने कहा कि चलो पायल की अब शादी करा दी जाए। अब कहानी का मनोरंजन लीजिए, बिल्कुल लीड भी लगा लीजिए, देखो लीड लगाना सही रहता है मेरी क्लासेस के अंदर, एयरफोन वगैरह लेकर बैठे करो, मम्मी सुनेगी भी, मम्मी भी हंसेगी। मम्मी बगल में हंस रही होगी, क्या चल रहा है ये क्या, ये क्लास लेने जाते हो कहानी सुनने जाते हो। चलिए, मान लो पायल अब सीएमए बन चुकी है, तो पायल के घर वाले ने कहा पायल की अब कर देते हैं शादी, लड़की इंडिपेंडेंट है, शादी अब कर दी जाए। तो पायल की एक लड़के से शादी कर दी। मान लो पायल का जो हस्बैंड था वो था हैंडसम बॉय, हैंडसम बॉय, ओय बॉय, ये वाला बॉय है हैंडसम बॉय। पायल ध्यान सुनेंगे कहानी को। अब शादी वादी हुई बढ़िया से, अब शादी के पहले साल तो अच्छा अच्छा रहता है, शादी के पहले ईयर तो बढ़िया बढ़िया रहता है, फिर एक साल होने के बाद बातें हो जाती है खत्म, और फिर होती है लड़ाइया। शादी के एक साल बाद होती है लड़ाइया। अब हैंडसम बॉय मतलब पायल का हस्बैंड घर आए, लो भाई घर भी पुराने जमाने का बना लेते जो हम स्कूल में बनाते करते थे, ये हमारा घर है, ये पहाड़ों के बीच में घर बना है, यहां से एक नदी बह रही है, क्यों, और यहां पर घास उगी हुई है, क्या कहते हो, याद आ रहा है ये दिन? ये दिन याद आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है, आ रहा है। ये, अरे सर खिड़की बढ़ाओ तो भूल ही गए, खिड़की भी लो। खिड़की, अरे सर एक चीज और भूल गए, सूरज कहाँ है यहाँ? लो भाई सूरज छुप रखा है, सूरज। ये लो, अच्छा घर का दरवाजा भी बनाना है, ठीक है दरवाजा बना देते हैं, ये लो भाई दरवाजा भी बना लिया, घर का दरवाजा बना। अब जब भी हस्बैंड पायल का पायल के जो पति देव है, मान लेते हैं एक इमेजिनेशन मान लीजिए, इमेजिनेशन मान लीजिए कि भाई वो घर आते हैं, अब पायल वही है, पायल सुना रही है कि लेट क्यों आए हो, वो कह रहे जी काम था ऑफिस में, तुम्हारा काम ज्यादा जरूरी है या मैं ज्यादा जरूरी हूं? उसके मुंह से गलती से निकल गया काम, फिर तो पायल को और गुस्सा आ गया, पायल का ऐसे कैसे, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। पायल अब गुस्सा है और उसकी गलती से उसके मुंह से निकल गया काम। अब बेचारा बड़ा परेशान था, बेचारा बहुत परेशान हो गया। अब परेशानी में एक इंसान क्या कर सकता है, तो परेशानी में उसने दारू पीना चालू करी, तो इसने अब दारू पीना चालू करी। अब दूर जैसे ये घर है ना, जैसे ये घर है, मान लो ये इनका घर है, ठीक है जी, पायल और पायल के हस्बैंड का मान लो एक घर है, और घर के आगे एक चबूतरा सा था जिसमें बैठने की जगह थी, ये है सीढ़ियां, सीढ़ियां चढ़ के चबूतरे में जाके फिर घर में चला करते थे। अब बेचारा बड़ा परेशान था, कह रहा यार ऑफिस जाऊंगा फिर बीवी की डांट सुनूं, ये है वो है करके, तो अभी ऑफिस जाया नहीं करता था, ऑफिस से सीधे जाता था ठेके पे, कहां जाता था, ठेके पे। अब इसके घर के आगे ऐसे ऐसे करके खंबे लगे हुए थे, इसके घर के आगे ऐसे ऐसे खंबे लगे हुए हैं, एक खंबा, दो खंबे, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 खंबा गिनने के बाद, 10 खंबे गिनने के बाद यहां पर बियर, वाइन एंड बियर शॉप थी। अब ये यहां नहीं जाकर पहले यहां जाता था। अब ये भाई पायल का हस्बैंड यहां जा रहा है, मान लो दारू वारू खूब पी रहा है, फुल नशे में है,
तो अब यहाँ पर खूब पी रहा है, खूब पी रहा है। अब इतना पी लेता था, इसको पता नहीं होता था कि मेरा घर का है। तो पायल का हस्बैंड, क्योंकि वो हैंडसम बॉय है, स्मार्टी है, तो अब वो टेक्निक लगाता था। तो कहता था यार मेरे घर से, वाइन एंड बियर शॉप से मेरे घर की दूरी है 10 खंबे की 10 खंबे की दूरी है मेरे घर तक। अब यहां से वो बाहर निकला, उसने कहा 1 खंबा, 2 खंबे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 खंबे के बगल में उसका घर होता था। ऐसे ऐसे करके जाता था। अब भाई इंटेलिजेंट भी तो है, पायल भी इंटेलिजेंट है, अब भाई हस्बैंड तो होगा इंटेलिजेंट। अब 10 खंबे गिनकर वो घर पहुंचा एक दिन। मतलब भाई साहब अब घर की चढ़ रहा है। अब इसकी बीवी, ये रही पायल, देखो गुस्से में, ये पायल है गुस्से में, बहुत गुस्सा है। पायल कह रही है आ गए तुम दारू पी के, अगर कल से तुम दारू पी कर आए तो मैं घुसने नहीं दूंगी, मारूंगी अलग। पायल ने सीधा ही अटैक कर दिया। पहली बात तो घुसने दूंगी नहीं, और मारूंगी जो अलग, वो अलग बात है वो अलग, उसका हिसाब किताब अलग होगा अब भाई वो इतना परेशान बेचारा, वो क्या करता, परेशान हो गया बेचारा। अगले दिन ऑफिस से फिर पहुंच गया भाई वहां तक, फिर पहुंच गया बियर, भाई एक ही सहारा है, पहुंच गया, फिर पिया, बहुत पी, बहुत पी, बहुत ज्यादा पी ली। उसके बाद वही हिसाब किताब था, 1 खंबा, 2 खंबे, 3 खंबे, 4 खंबे, 5 खंबे, और ऐसे करके 10 खंबे करके उसके बगल में घर होता था। ऐसे करके गेट खड़ा, खट खट करके पायल ऐसे निकल गई बाहर। फिर तुम पी कर आ गए, मैंने कल ही मना करा था कि मत पीना, ये है वो है, बहुत सुनाया और धमकी दी है कि अगर तुम पीकर आए, लास्ट बार कह रही हूं, झाड़ू झाड़ू मारूंगी, झाड़ू ही झाड़ू मारूंगी, रुकूंगी नहीं बिल्कुल भी, झाड़ू झाड़ू मारूंगी कहूं। पायल दुकान जाकर नया झाड़ू लेकर आ गई, बढ़िया। अब इसका पति सुधरे ना भाई, फिर पहुंच गया। क्या कर सकते हैं, आदत से मजबूर, बहुत पिया, बहुत पिया, बहुत पिया, और ऐसे ऐसे आते 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 10 खंबे गिनते घर पहुंचता। अब सुनो हुआ क्या, कहानी यहां से चालू है। यहां से के बाद क्या हुआ देखो, ऐसे करके घर गया, सीढ़ी चढ़ी, घर खट 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 खट, पायल ने गेट खोला, झाड़ू ली और भट 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 करके झाड़ू मार दी, पट धुम धुम पट कर दिया भाई। आवाज आ रही थी ऐसे, पट धुम धुम पट, ऐसे करके आवाज आ रही थी। अब इसका पति कह रहा है यार क्या हो गया, गलत घर में तो नहीं घुस गया मैं, आवाज नहीं है बकायदा, पट धुम धुम पट ये आवाज थी। अब इसका पति दिमाग खराब हो गया, कह रहा यार गलत घर में तो नहीं घुस गया, किसी और के घर में तो नहीं घुस गया मैं। ये वापसी गया, ये यहां से वापसी फिर गया बियर की दुकान पर। इस बार दोस्तों बियर पीने नहीं गया था या दारू पीने नहीं गया था, ये इस बार खंबे गिनने गया था कि सही खंबे तो नहीं, कहीं मिस तो नहीं हो गया। इस बार वो खंबे गिनने गया अब ये गया यहाँ पहुंचा, फिर गिना 1 खंबा, 2 खंबे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 खंबे आते ही गेट खुलता है। फिर दोबारा ऐसे करके गेट खोला, जैसे गेट खुला और फिर दे भट भट पट धुम धुम पट धुम धुम पट हो रही भैया, झाड़ू झाड़ू पड़ रही। अब ये कह रहा है यार क्या हो, क्या रहा है यार ये क्या चल रहा है, ये समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अब ये ना यहां पर खड़ा होकर यहां बैठ गया, कह रहा है यार समझ नहीं आ रहा आज क्या हो रहा है, मैं घर जा रहा हूं, खंबे भी मैंने ठीक से गिने हैं, घर जा रहा हूं, गेट खुलते झाड़ू पड़ रही है, गेट खुलते ही झाड़ू पड़ रही है, क्या होगा। अब यहां से बगल से विशाल आता है गुजरता हुआ, ये मान लो विशाल है। विशाल ने देखा कि अरे पायल का पति तो यहां बैठा हुआ, क्या बात हो गई, चलो पूछ लिया जाए, हाल चाल तो पूछे अब विशाल पहुंचा भैया, कह रहा भाई साहब क्या हो गया, कह रहा यार समझ नहीं आ रहा, कह रहा यार समझ नहीं आ रहा यार, मैं वहां पीते जाता था, 10 खंबे गिनता था और 10 खंबे बाद मेरा घर आ जाता था और मैं जाता था और चले जाता था घर में, आराम से सो जाता था। कह रहा यार समझ नहीं आ रहा मेरा। विशाल कह रहा अरे यही है तुम्हारा घर, कह रहा भाई साहब ये घर नहीं है, इसमें गेट खोल रहा हूं, समझ ही नहीं आ रहा, ये घर नहीं है भाई साहब। कह रहा विशाल कह रहा अरे कैसी बातें कर रही है, मैं रोज यहां से जाता हूँ, रोज पायल को देखते हुए जाता हूँ, मैं यहां से रोज पायल को देखते हुए जाता हूँ।
ये तुम्हारा ही घर है। वो कह रहा है 1 मिनट रुकिए भाई, 1 मिनट, क्या बोला तुमने, दोबारा रिपीट कर। कुछ बोल, नहीं नहीं, अरे भाई साहब यही है, हमें पता है, अभी जी को हम यही देखते हैं ऐसे करके ऐसे करके कह रहा चलो मैं छोड़ कर आता हूँ, चलो मैं अब छोड़ कर आता हूँ आपके अपने घर। कह रहा चलो चलो, अब सुनो सुनारियो क्या हुआ, सुनो सुनो क्या हुआ। यहाँ हंसे, धक्का मुक्की नहीं करेगा कोई भी, हंसेगा नहीं बिल्कुल भी कोई। सुनारियो सुनना, ये जाता है, कहता है, ये दोनों खड़े हो गए गेट के पास। मान लो ये है विशाल, यहां खड़ा है, और ये पायल का हस्बैंड यहां खड़ा है। अब पायल, विशाल कहता है खोलो गेट खोलो। विशाल साइड में खड़ा है, ऐसे करके साइड में खड़ा है, कह रहा है गेट खोलो जी, गेट। उसका पति कह रहा है कि भाई मैं को झाड़ू पड़ी है 2 बार, मन ही मन कह रहा है, कह रहा मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगी। कह रहा आप खोलो सर, आप खोलो। उसका पति साइड में खड़ा है, यहां पर, यहां खड़ा है पायल का पति, और यहां पर विशाल खड़ा है। अब विशाल ने गेट खोला ऐसे करके, खटखट, विशाल ने गेट मारा, पायल आई, गेट खोला, और इस बार पिछली बार से दुगना मारा है झाड़ू। फिर जो आवाज आई, पट पट धूमपट, पट पट धूमपट, लुकी नहीं रही वो, पट पट धूमपट लुकी नहीं रही। अब सुनो हुआ क्या है, विशाल पिट रहा है, पायल मार रही है, भाई अंधे का मार रही है, वो देख भी नहीं रही क्या है, जो आ रहा हाथ में बजाई जा रही है। अब इस पायल का पति क्या कह रहा है, मारो बहन जी मारो, साला तीसरी बार भी पिटवाने ला रहा था, मारो बहन जी और मारो। तो मारो बहन जी मारो। अब सिनेरियो ये था कि वो अपने, उसका पति अपनी अपनी बीवी को बहन जी कह रहा है, मारो बहन जी मारो, साला तीसरी बार भी पिटवाने ला रहा था मुझे। चलिए, तो मैं ये जो कौन सा आपको समझा रहा था, मैं ये कह रहा था कि अगर कभी भी आप किसी ऐसे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो जो पर्सन उस टाइम उस हालत में नहीं है जो आपको समझ पाए। मान लो विशाल और इसके हस्बैंड के बीच में कोई बिजनेस की बातें हुई, और इसका हस्बैंड कह रहा है कि कल मैं आपको 10 लाख रुपए एज अ कैपिटल लगाऊंगा, और विशाल कह रहा है ठीक है जी मैं काम कर लूंगा, आप 10 लाख रुपए कैपिटल एज लेकर आए। तो दारू पिए हुआ इंसान उस टाइम डिसीजन लेने की हालत में नहीं है। तो ऐसा पर्सन वो इस हालत में नहीं है कि वो अपने ही बात जो बोल रहा है वो समझ पाए, या दूसरा को जो बोल रहा है वो समझ पाए। ऐसे पर्सन को अनसाउंड माइंड कहते हैं। मतलब वो पागल तो नहीं है, देखो पागल भी इसके अंदर आ सकते हैं, जो पागल खाने में होते हैं वो भी आ सकते हैं इसके अंदर, बट हमें यहां पर उस पर्सन को भी कंसीडर कर लिया जो उस पर्टिकुलर टाइम में आपकी बात समझ ना पाए और आपकी बात सुनकर डिसीजन ना ले पाए। दैट इज कॉल्ड अनसाउंड माइंड। तो जब जब ये पर्सन दारू पिएगा तब तक वो अनसाउंड माइंड है, क्योंकि एक इंसान दारू पिया हुआ कुछ भी कह देता है या वो डिसीजन ढंग से नहीं ले पाता। तो अगर आपने ऐसे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जो उस पर्टिकुलर टाइम में अनसाउंड माइंड था, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसे पर्सन जो आपकी बात सुनकर डिसीजन ना ले पाए या आपकी बात समझ ही ना पाए, ऐसे पर्सन उस पर्टिकुलर टाइम में अनसाउंड माइंड होंगे। अब जरूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलर पर्सन अनसाउंड माइंड ही रहे हमेशा, नहीं, कल सुबह दारू का नशा उतरेगा तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तब वो साउंड माइंड है। तो आपसे कहा जा रहा है कि जब भी आप किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उस पार्टी के साथ, जिस पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो पार्टी साउंड माइंड होनी चाहिए। मतलब आपकी बात समझकर वो अपने अच्छे से डिसीजन ले पाए। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हमें एक बात समझ में आई कि ऐसे पार्टी के साथ हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है जो पार्टी साउंड माइंड हो, अनसाउंड माइंड ना हो। लो जी, क्लियर हो गई बात या नहीं हुई? इतनी बात आ गई। पायल कह रही है कि मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी ये बात। चलो आओ दूसरे पे एग्जांपल लिया जाए, मजा नहीं आ रहा। आओ एक और, कौन, किसको पकड़ू? हाँ, फंस गई लड़की।
पवन को पकड़ लो, नहीं लड़की चाहिए इसमें, तो चलो पवन को पकड़ लेते हैं। मान लो पवन हवा का झोंका, सूरज हुआ मध्यम, चांद झलने लगा। पवन, पवन भाई साहब, आसमां से क्यों यूं पिघलने लगा। आहा, सुनो तो सही। मान लो पवन अभी छोटा बच्चा है और बहुत शैतान, क्या बताए इतना शैतान की क्या बताए, बहुत तेज लड़का, तेज मतलब अनंत तेज, और शैतान ऊपर से, और बहुत शरारती बच्चा है। पवन एक बार गया अपनी मम्मी के पास, मम्मी मम्मी, उसने कहा हाँ बताओ बेटा क्या हुआ। मम्मी ने कहा क्या बताओ क्या हुआ। मम्मी मेरे को नई साइकिल दिला दो आप, नई साइकिल, मम्मी मुझे नई साइकिल दिला दो। अब पवन की मम्मी ने कहा नहीं नहीं अभी इतने पैसे नहीं है, अभी साइकिल नहीं, अगले साल। ये बेचारा जिद करने लगा कि नहीं मुझे तो साइकिल चाहिए, अभी मुझे अभी के अभी साइकिल चाहिए। ये अभी छोटा बच्चा है, मान लेते हैं इसकी उम्र मान लो 10 साल है, ये 10 साल का हरामी बच्चा है ये 10 साल का शैतान, बहुत तेज बच्चा है हरामी से कहते हैं ना, जो होता नहीं तेज एकदम, वो वाला बच्चा है ये। मम्मी से इसने जिद करके साइकिल ले ली, नई साइकिल आई है भैया इसकी, गियर वाली साइकिल चलती थी उस टाइम पे, बहुत बढ़िया गियर वाली साइकिल, नई साइकिल आई है, नई साइकिल। तो इसने नई साइकिल गियर वाली ली। अब देखना कितना चालाक है आप, ये इसकी चालाकी आप मेरी कहानी के दौरान ही समझ पाएंगे, कितना चालाक बच्चा है ये। 10 साल का है, मैं कह रहा हूं ये 10 साल का बच्चा है पवन। सोचो आज कितना चालाक होगा 10 साल का बच्चा। इसकी कहानी देखो आप, पूरी कहानी सुनिए। भाई ये साइकिल लेकर निकल रहा था एक दिन, बिल्कुल नई चमकती हुई थी, पन्नी भी नहीं उतारी थी, नई नहीं लेकर निकला, बढ़िया से साइकिल लेकर निकला ये नई नई। अब साइकिल चलाता 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 इसको एक अंकल दिखाई दिए। अंकल के भी एक छोटा बच्चा था 10 साल, अंकल का भी एक छोटा 10 साल का बच्चा था, ठीक है। अरे ट्रक लग, अरे ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी, सुन। अब ये अंकल के पास गया, अंकल अंकल क्या आप मेरी साइकिल खरीदोगे। अब अंकल ने सोचा कि नहीं तो लग रही है। अब अंकल ने कहा कि ये साइकिल आप क्यों बेच रहे हो बेटा, आप ये साइकिल क्यों बेच रहे हो। अंकल वो क्या है ना, मम्मी मुझे नई साइकिल दिलाने वाली है मम्मी मुझे नई साइकिल दिलाएगी तो मैं क्या करूंगा इस साइकिल का। अंकल मुझे नई साइकिल लेनी है तो ये साइकिल आप ले लीजिए, क्या आप ये साइकिल खरीदेंगे। इसने कहा कितने की दे रहे हो। साइकिल थी 10,000 रुपए की। बड़ी मुश्किल से मेहनत से इसकी मम्मी ने इसको साइकिल दिलाई। लड़का बेचने चलेगा साइकिल अंकल को। अंकल कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, 3,000 रुपए की बेचूंगा। अब अंकल ने देखी साइकिल तो यार नई सी लग रही है बिल्कुल। कह रहा कितना टाइम हुआ है साइकिल लेकर आपको। अंकल ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बस 1 साल हुआ है, मैंने बस पन्नी उन्नी चढ़ा के रखी हुई है कि मैं उतारता नहीं, मैं केयर बहुत करता हूँ। अब ये अंकल के पास गया, अंकल से कहने लगा अंकल ये ना 3,000 रुपए की दूंगा। अब अंकल कह रहे हैं कि अरे बिल्कुल नई की नई पड़ी हुई है, ये तो मुझे बहुत अच्छी डील मिल रही है, मेरा भी तो बेटा 10 साल का है, चलो ले लेता हूं। तो अंकल ने इससे साइकिल ली और इसको 3,000 रुपए दिए। अब पवन ने के पास आ गया 3,000 रुपए, साइकिल चले गई। सुबह का टाइम था, पवन ने फोन घुमाया, हाँ भाई विशाल, आर्यन, सौरभ, सत्यम, आ जाओ आज चलते हैं, पार्टी है आज। क्या खाओगे बताओ। पार्टी में चल रहे, पार्टी में बर्थडे तेरा भाई का आज बर्थडे सबको बुला लिया इसने, सब आ गया भाई अपनी अपनी साइकिल में। अब सब कहने लगे कि भाई तेरी साइकिल कहाँ है। कह रहा वो मैं घर छोड़ कर आया हूं, मैं तुम्हारी साइकिल में चल दूंगा। अब ये गए कहां पर, एक रेस्टोरेंट में, चारों जने, विशाल, सत्यम, आर्यन, पवन, सभी लड़कों को ले गया क्लास के। लड़कियां को नहीं ले गया, लड़कियां को नहीं ले गया। लड़कियां मना करने लगी कि नहीं नहीं हमें तो नहीं खाना चाहिए, हम तो घर पे खा लेंगे, हम घर पे ठीक। लड़कियों ने मना कर दिया, पर लड़कों को सबको ले गया। कह रहे आज तुम्हें पिज्जा पार्टी खिलाता हूं। तो ये गए पिज्जा पार्टी करने। अब पवन ने ऑफर दिया, क्या खाओगे बताओ। कह रहा भाई क्या खिला रहा है। कह रहा जो खाना है वो खा लो, बहुत पैसा है मेरे पास,
तो सभी जनों ने बढ़िया बढ़िया पिज्जा खाए चारों मिलकर जम। अब पैसे 3,000 रुपए खत्म हो गए, 3,000 रुपए तो खत्म हो गए। अब 3,000 रुपए खत्म खा खू के बढ़िया से सही बच्चों ने कहा चल पवन मिलते हैं, कल मिलेंगे। ये खा खू के निकल लिया भाई। अब पवन कह रहा है कि यार मैं जाऊं किस में, मेरे पे तो साइकिल है ही नहीं, मैंने तो साइकिल बेची दी थी। 10 साल का है, अब ये भूलना मत ये बात। ये बात मत भूलिएगा, 10 साल का है अभी। समझ रहे हो कि 7 बच्चा है ये। अब ये कह रहा है अब ये कह रहा है क्या करूं भाई, मेरी साइकिल है, मम्मी मुझे मारेगी, साइकिल नहीं है, मम्मी भाई मुझे मारेगी, साइकिल के बिना जाऊंगा तो मम्मी मारेगी। पवन पहुंचा वही अंकल के पास जिसको साइकिल बेची थी। कह रहा है बताया क्या कह रहा, कह रहा अंकल मुझे मेरी साइकिल दे दो, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं दे रहा था, मैंने आपको दी थी, अब मुझे मेरी साइकिल चाहिए। अंकल मेरी साइकिल दे दो, मुझे मम्मी मारेगी, मेरे को साइकिल चाहिए। अब अंकल कह रहे हाँ बेटा आपको मैंने पैसे दिए, मैं आपको साइकिल क्यों दूं, मैंने तो आपको पैसे दिए इसके बदले में। अंकल मैं नहीं जानता, मुझे कोई पैसे वैसे नहीं दिया आपने, मुझे मेरी साइकिल दे दो, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता, मुझे मेरी साइकिल दे दो। अब अंकल ने इसको डांट कर भगा दिया कि मैं नहीं दूंगा साइकिल, देखो जा बेटा पैसे लेकर आ और तभी तेको साइकिल दूंगा, अदरवाइज। वह कहने लगा अंकल मेरे पे तो कोई पैसे है ही नहीं, मेरी साइकिल है अंकल, मैंने नई नई खरीदी, 1 साल नहीं 1 दिन भी नहीं हुआ अभी, मैं नई नई खरीद कर लाया हूँ, 10,000 रुपए मेरे पे बिल भी पड़ा हुआ है, मेरे को मेरी साइकिल चाहिए अंकल, मेरे को नहीं जानता कुछ। अब अंकल ने इसको डांट कर भगा दिया। ये रोता रोता मम्मी के पास पहुंचा, मम्मी से कहने लगा ये मम्मी एक अंकल ने मेरी साइकिल छीन ली, बताओ एक अंकल ने मेरी साइकिल छीन ली। अब इसकी मम्मी गुस्से में कैसे कैसे छीन ली मेरे लड़के की साइकिल, बताओ 10,000 रुपए की साइकिल, मजाक हो रहा है कोई। इसकी मम्मी पहुंची अंकल के पास, कह रहे भाई साहब क्या बदतमीजी है ये, आपने मेरे लड़की की साइकिल छीन ली, ये वो है। अंकल प्यार समझा रहे इसकी मम्मी को कि बहन जी हमने इसको 3,000 रुपए दिए थे। अब इसकी मम्मी इससे पूछे कि तेरे को 3,000 रुपए दिए थे, अंकल मम्मी मैं तो यहाँ आया ही नहीं, मैं तो इस रास्ते आता ही नहीं, मेरे को कोई 3,000 रुपए नहीं दिए इन्होंने, ये झूठ कह रहे हैं अंकल। अब इसकी मम्मी ने बुला ली पुलिस, इसकी मम्मी ने पुलिस बुला ली कि जी इन्होंने इन भाई साहब ने हमारे लड़के की साइकिल चाहिए और कह रहे जी 3,000 रुपए दिए, लड़के हमारा लड़का तो हमारे पास ही था शुरू से, कहीं 3,000 रुपए नहीं दिए। अब अंकल को साइकिल वापस देनी पड़ी, बेचारे अंकल 3,000 की पिज्जा पार्टी खा गए। लड़कियों तुम्हें बुलाया था, तुमने मना क्यों करा, अच्छा खासा पिज्जा खिला रहा था वो, खा लेते, नहीं तुम्हें घर का खाना था, खाओ अब घर का, अच्छा खासा पिज्जा खिला रहा था। वो अंकल ने को साइकिल देनी पड़ी मजबूरी, अंकल का तो लॉस हो गया, मामला सारा शांत हो गया है बिल्कुल ही, अंकल को देनी पड़ी, अंकल का 3,000 का लॉस हो गया बेचारे का। बच्चे पे थोड़ा केस हो सकता है, कुछ हो सकता है, मैं बच्चा है वो 10 साल का, क्या मतलब कहां से आएगा इतना दिमाग, पर है इसके पास इतना हरामी दिमाग। अब एक रात एक दिन बीत गया, पूरा 2 दिन बीत गए, पवन ये साइकिल फिर लेकर पहुंचा अंकल के पास। अंकल साइकिल खरीदोगे क्या मेरी? 2,000 रुपए दे रहा हूं। अरे यार अंकल कह रहा भाग जाए यहाँ से। अंकल ने भगा दिया उसको, साइकिल चला रहा, साइकिल चलाकर कह रहा अंकल आपको एक बात पता है? वो कह रहा क्या? अंकल माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना वैलिड नहीं होता, आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है, दिस इज नॉट वैलिड, और अगर ये वैलिड नहीं है तो आप मेरे पे केस नहीं कर सकते। तो ये बात का ध्यान जरूर रखना कि कॉन्ट्रैक्ट करना माइनर के साथ वैलिड नहीं होता, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना वैलिड नहीं है। मैं 10 साल का हूं और अभी तो मैं मेजर हुआ ही नहीं, आपने कॉन्ट्रैक्ट करा, आपकी गलती। अंकल खरीदोगे साइकिल मेरी? 2,000 की दे रहा हूं मैं। अरे यार, तो यहां से हमें ये सीख मिली कि माइनर के साथ अगर कोई पार्टी माइनर है और अगर आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है। मैंने आपको 2 पार्टी बताई, एक वो पार्टी जो माइनर है
वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती दोस्तों, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। एक वो पार्टी जो अनसाउंड माइंड है। मैंने कहा था नहीं, आरामी बच्चा है। अंकल तेज बन रहे हैं। अंकल को अंकल बेचारा कह रहा है 10 साल का बच्चा चलाएगा मेरी साइकिल। अंकल को लपेट लिया इसने। सबको पिज्जा पार्टी खिलाई है। चलिए, तो 2 बातें हमने सीखी। एक, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं होता दोस्तों, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। और एक ऐसा पर्सन जो अनसाउंड माइंड है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया आपको? डाउट क्लियर है? अंकल को बेचारा अंकल रो रहा होगा, कह रहा जिंदगी भर नहीं कर दूंगा साइकिल में कभी। दुकान से भी नहीं करते क्या अंकल साइकिल? अंकल नहीं खरीदते दुकान से भी साइकिल? ठीक है। अच्छा, तो हमने कहा सर 2 पार्टी ऐसी होती है जो कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एक तो माइनर और एक अनसाउंड माइंड। और एक तीसरी पार्टी भी होती है जिसको बोलते हैं पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अभी एक और कहानी है मेरे को, बहुत शानदार कहानी है। कहानी मैं खड़े खड़े बना देता हूं यहां पर। जैसे मैं कॉन्सेप्ट देखता हूं कि अच्छा ये कौन सा, मैं ये मुझे बताना है, तो कहानी खड़े खड़े। वो बोर तो नहीं हो रहा ना तुम? और कान में लीड जरूर लगा लीजिएगा दोस्तों, कहीं फिर बगल में बैठी मम्मी या तो आपके भर देगी या हंसेगी। 2 ही बातें हो सकती है। अब देखो, ऐसा कोई भी पर्सन जिसको लॉ द्वारा डिस्क्वालीफाई करा गया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने इसकी एक लिस्ट दे रखी है। मैं इसका एक एग्जांपल बता रहा हूं, बाकी डिटेल में मैं आगे जाकर बताऊंगा इस चैप्टर के अंदर। ठीक है जी। मान लेते हैं कोई ऐसा पर्सन जिसने अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा और उसको जेल हो गई। अब जज साहब ने कहा ये अब जिंदगी जब तक ये जेल में है तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो जज साहब ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया किसी भी एग्रीमेंट बनाने के लिए। तो वो पर्सन की लिस्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी हुई है दोस्तों, मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। ठीक है ना? वो पर्सन को जिसमें लॉ द्वारा मना करा गया है कि ये वाले पर्सन अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो उनको हटाकर, मतलब ये 3 पर्सन कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के। एक तो माइनर, एक अनसाउंड माइंड, और दूसरा ऐसे पर्सन जिसको लॉ द्वारा मना करा गया है कि ये पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, वो पर्सन। ठीक है सर, बात समझ में आ गई इतनी? इनको कहते हैं कॉम्पिटेंट टू दी पार्टी। चलिए, इतनी बात समझ में आगे नहीं आई? क्लियर है? बोरियत नहीं होनी चाहिए। देखो, मेरी क्लास के अंदर, लॉ की क्लास में बोर हो ही नहीं सकता इंसान, मैं होने नहीं दूंगा। आइए कहानी और समझाता हूं। देखो, हमने अभी क्या पढ़ा, आपको पता है मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने अभी आपको यह पढ़ाया। सबसे पहले मैंने आपको बताया ये वाला, ये पार्टी आर कॉम्पिटेंट, कैपेसिटी ऑफ पार्टी, मतलब कौन कौन सी पार्टी है जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। कौन कौन सी पार्टी है भाई? एक मेजर होनी चाहिए, माइनर नहीं, साउंड माइंड होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं, और वो पर्सन जो लॉ द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं है। मुझे लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया कि यार ये पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, मतलब मैं लॉ द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं हूं तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं। तो अगर मैं इसका उल्टा कहूं, वैसे लॉ में लिखा हुआ है मेजर, साउंड माइंड और नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, ये वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो कौन नहीं कर सकती? माइनर, अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालीफाई बाय लॉ। समझ में आ गई बात है? ये 3 पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बाकी लोग कर सकते हैं। आइए एक कहानी और सुनाता हूं। कहानियों के, मैंने कहा था ना कहानियों के पुल पुल बांध दूंगा मैं। अब माहौल बना दिया, माहौल बना दिया। आओ, अब किसको पकड़ू? अब बताओ, तुम ही बता दो यार, किसको पकड़ू? तनीषा को पकड़ लूं? तनीषा और सत्यम को? चलो, सबसे धक्का मुक्की नहीं करेगा कोई भी धक्का मुक्की नहीं करेगा, सबकी बारी आएगी। धक्का मुक्की नहीं चाहिए, यहाँ सबकी बारी आएगी। ठीक है? धक्का मुक्की नहीं करना है,
सबकी बारी आएगी, लाइन से आएगी, सबका नंबर आएगा, प्रसाद सबको मिलेगा। मान लो सत्यम स्कैम, जब भी नाम सुनता हूं सत्यम तो स्कैम वर्ड अपने आप आ जाता है मुंह पर। भाई मैं वो कहना नहीं चाहता, वो मुंह से निकल जाता है। भैया मुंह से निकल गई, गलती हो गई भैया, भैया मेरे मुंह से निकल गई भैया। सत्यम ने एक बार तनीषा को मैसेज करा। कहानी में रोमांचक रोमांचक वाली कहानी सुनाने वाला हूं, माहौल बन जाएगा। सत्यम ने एक बार तनीषा को मैसेज करा, हाय तनीषा कैसे हो आप, तो हाय का मैसेज करा। अब तनीषा ने इसको इग्नोर कर दिया कि भाई पता नहीं कौन मैसेज कर रहा है। ठीक है। अब सत्यम मानेगा नहीं, जब तक रिप्लाई आएगा नहीं तो सत्यम माने ना भाई। सत्यम ने कहा हेलो, तनीषा ने पे इग्नोर कर दिया। सत्यम ने कहा अगली तरह से लिखा हाय हेलो, इसने सारे हाय हेलो कर दिए। अब एक बार तनीषा का मैसेज आ गया, हेलो क्या तुम मुझे जानते हो। सत्यम ने कहा हाँ मैं जानता हूं आपको। सत्यम ने कहा मैं जानता हूं। तनीषा कह रही कैसे, अरे आप वही हो ना जो दीपक क्लासेस के अंदर पढ़ा करते थे लॉ फाउंडेशन में, और इंटरव्यू वहीं से पढ़ोगे। प्रमोशन तो करूंगा भाई, एग्जाम्पल है, प्रमोशन नहीं करूंगा क्या। इंटरव्यू वहीं से पढ़ो, कसम खाई थी आपने इंटरव्यू वहीं से पढ़ोगे। हाँ याद आया याद आया याद आया। ठीक है, अब तनीषा कह रही है हाँ सत्यम मैं भी आपको याद कर बैठी। हाँ 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 यार मैंने एक बात कहना चाहता था, वहां पर उस फाउंडेशन में एक बात कहना चाहता था मैं। तनीषा कह रही क्या यार, वैसे तो तुम्हें कभी देखा नहीं, कमेंट करे हैं, तुम्हारे कमेंट पढ़कर मैं इंप्रेस हो जाता हूं, मैं इंप्रेस हो जाता हूं। वैसे तो तुम्हें देखा नहीं, फेस टू फेस नहीं था, पर तुम जो कमेंट करते हो ना उसमें मैं इंप्रेस हो जाता हूं। इंप्रेस हो जाओगे ऐसे कहा इसने। तनीषा कह रही ठीक है भाई थैंक यू। तनीषा भी कह रही कॉम्प्लीमेंट मिल गया ओके। अब सत्यम ने तनीषा को डायरेक्ट कह दिया कि यार बस अब बहुत हुआ, बस बहुत हुआ। अब मैं बता देता हूँ, मैं मतलब लाइक वाइक करता हूँ जी, मुझे तुमने शादी करनी है। तनीषा हैरान, तनीषा कह रही अरे ये क्या बोल दिया इसने मुझे। सत्यम नहीं रुक रहा भाई। तनीषा कह रही अरे सीधा सीधा मतलब क्या प्रपोज कर दिया इसने भाई, आज तो प्रपोज डे भी नहीं है, ये क्या बात हो गई। अब सत्यम तनीषा कह रही नहीं 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 जी ऐसे अभी कहाँ, अभी तो उम्र भी नहीं हुई हमारी। और एक वो भी तो होता है कि एक मतलब अंदर से भी कुछ आए, कुछ भी मतलब शादी करना चाहता हूँ, लाइक करता हूँ, कुछ भी ऐसा तो ना होता है। तनीषा ने मना कर दिया। अब सत्यम कहने लगा चलो एक लास्ट बार मेरी बात सुन लो। तनीषा ब्लॉक मारने वाली थी सत्यम को, तनीषा सत्यम को ब्लॉक मारने वाली थी। अब सत्यम ने कहा एक लास्ट बात और कहना चाहता हूं, तो सत्यम ने एक मैसेज टाइप करा बहुत बड़ा, और मैसेज कुछ था, मैसेज में लिखा गाना, मैसेज में गाना लिखा दोस्तों सत्यम ने। और गाना क्या था मुझे पता है, मैं आपको सुनाऊंगा अभी थोड़ी देर में, मुझे पता है वो गाना कौन सा था। तो मैसेज में गाना लिख दिया इसने। अब तनीषा हैरान, गाना क्या था सुनना ही ध्यान से। सत्यम कह रहा तनीषा को तुम जो कह दो तो चांद तारे भी तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं में इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। तो ये बातें इसने मैसेज में लिख दी। दोबारा बता देता हूं। सत्यम कहने लगा तनीषा को मैसेज करके, अरे यार तो यार थोड़ी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही मुझे, थोड़ी हंस लू मैं। सत्यम कह रहा है तुम जो कह दो तो चांद तारे भी तोड़ लाऊंगा मैं,
इन हवाओं को, इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं, ऐसे कहने लगा। अब तनीषा कह रही अभी रुक। तनीषा ने रिप्लाई में पता क्या बोला, सुन तो लो, ये वाला सुनो, ये वाला कॉमेडी है। क्या बता, चांद, क्या कह रहा था गाने में, चांद तारे तोड़ लाऊंगा। चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तुम जो कह दो, तो चांद तारे भी तोड़ लाऊंगा मैं। तनीषा ने कहा जा तोड़ के ला। अगर तू तोड़ लाया तो मैं तेरी शादी कर लूंगी। तनीषा ने कहा जब तोड़ लिया, फिर तनीषा, उसका मैसेज नहीं आया सत्यम का। अब सत्यम का मैसेज नहीं आ रहा भाई। सत्यम का ये तो कहने वाली, ये तो गाना था एक, वो शायरिया थी। अब तनीषा ने एक और मैसेज करा, उन हवाओं को, उन हवाओं को, उन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं, ये भी लेकर आ। तनीषा ने कहा जा हवा और घटा भी मोड़ लेकर आ। तनीषा कह रही है हवा भी मोड़ के लिया और घटा भी मोड़ के लिया। सत्यम कह रहा भाई मैं नहीं कर पाऊंगा ये, तो ठीक है बाय बाय, तो ब्लॉग मार दे मुझे, मैं जा रहा हूं। ये तो एक वो होता है यार, तुम तो सीरियस ले गए बात को। चांद तारे भी तोड़ लाऊंगा, ये थोड़ी ना होता है। अब भाई कोई ऐसा थोड़ी ना है कि चांद तारे भी तोड़, इट इज अ इम्पॉसिबल इवेंट, ये पॉसिबल है ही नहीं दोस्तों। ऐसा कोई एग्रीमेंट बनाना जो परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं होते। ओ अच्छा ये था क्या। हाँ, ये वही तो बता रहा था मैं आपको कि आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जो आप परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा दोस्तों। सत्यम कह रहा है भैया ब्लॉक मार दो मैं जा रहा हूं, चांद तारे तो तोड़ के लाना इम्पॉसिबल है, इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है दोस्तों, मैं चांद तारे तोड़ नहीं ला सकता। आइए मैंने आपको क्या पढ़ाया। सत्यम कह रहा है चांद तारे भी तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं और घटाओं को भी मोड़ लाऊंगा। अबे भगवान है क्या। घटाओ घटा, हनुमान जी है भाई। ये बता रहा था मैं आपको कॉन्सेप्ट, मैं क्या पढ़ा रहा था यार, मैं खुद भूल गया। कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस बता रहा था भाई। ऐसा एग्रीमेंट और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करो, ऐसा एग्रीमेंट और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करो कि वो कर पाओ। भाई आपने, भाई मैं आपसे, वो कह रहा है कि भाई शर्त लगा ले, भाई यहां से तैरता तैरता मुंबई चले जाऊंगा दिल्ली से। अरे भाई वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, आप परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। तो ऐसा कोई एग्रीमेंट अगर कोई पर्सन बनाता है, जो पर्सन खुद ही परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इनवैलिड माना जाएगा। कि ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप ऐसा एग्रीमेंट बनाओ जिसको आप परफॉर्म कर पाओ। सही है जी। कह रहा है दिल्ली से मुंबई तैरता हुआ चले जाऊंगा। अबे ये परफॉर्मेंस थोड़ी ना है, आप परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। चांद तारे कोई तोड़ के थोड़ा ला सकता है। और ये बातें पेपर में मत लिख दीजिएगा कि तुम जो कह दो तो चांद तारे भी तोड़ लाऊंगा मैम, मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। मैम फेल कर देगी तुम्हें, मैम नहीं रुकेगी, मैम फेल कर देगी। ठीक है जी, समझ में आ गई बात है। तो परफॉर्मेंस, मान लेते हैं कि मैंने आपसे कहा कि भाई तनिषा कह रही है ठीक है सत्यम समझ गया, दोबारा मैसेज मत कर दियो। आइए तो अब किसको पकड़ूं, हेतवी को पकड़ लेते हो। मान लो हेतवी दुकान जाती है। हेतवी दुकान पहुंची एक दिन, लहरते हुए दुकान पहुंची है, लहरते हुए दुकान पहुंची हेतवी। दुकान में जाकर कहती है कि अंकल अंकल मुझे चावल दे दीजिए आप, चावल। हेतवी दुकान पे जाकर कहती है अंकल अंकल मुझे चावल दे दीजिए आप। हाँ चावल। अब अंकल इससे कह रहे बेटा कितने चावल चाहिए आपको।
अंकल जो आपके हाथ में थैली है उतने चाहिए बस। नहीं नहीं भैया ऐसे नहीं बताओ, कितने चाहिए मतलब घर से पूछ के आओ कितने चाहिए। वो कह रहा नहीं अंकल मुझे नहीं पता, मेरे को आप चावल दे दो। वो कह रही मुझे नहीं पता, चावल दे दो मुझे आप। अंकल परेशान। अंकल ने चला ठीक है 1-2 किलो दे दूंगा अपने हिसाब से बोला अंकल ने। अब अंकल ने इससे एक सवाल और पूछा हेतवी से कि बेटा कौन से चावल चाहिए, बासमती चाहिए मतलब कौन से चाहिए, मतलब एक वैरायटी होती है ना चावल की। अंकल नहीं है, अंकल चावल दे दो अंकल प्लीज प्लीज अंकल चावल। अंकल नहीं नहीं नहीं, नहीं चावल चाहिए। तो अंकल कैसे समझेगा भाई कौन सा चावल मांग रही लड़की, लड़की पगलेट हो गई क्या। अंकल चावल प्लीज प्लीज अंकल चावल, अंकल चावल चावल अंकल चावल। अंकल ने चावल घर से बनाकर दे दिया से, ले बेटा ले जा चावल तू। ये तो बता दे कितने किलो चावल चाहिए, ये तो बता दे कौन सा चावल चाहिए। जब तू बता ही नहीं रही कितना किलो और कौन सा चावल चाहिए तो कैसे एक परफेक्ट एग्रीमेंट बनेगा हमारा, कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। भाई सर्टेनिटी तो होनी चाहिए। भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे वो चाहिए ऑयल। अब मेरे कहने का मतलब था मुझे पेट्रोल वाला ऑयल चाहिए, आपने नवरत्न ऑयल दे दिया मुझे। यार वो थोड़ा मांग रहा हूं मैं। अब तनीषा एक दिन स्कूटी लेकर पहुंची, हिमानी स्कूटी लेकर पहुंची एकदम और पैर से ये ब्रेक मार रही। हिमानी स्कूटी लेकर पहुंची और ये ब्रेक पैर से मार रही, तो ये पेट्रोल में पहुंची। अब भैया कह रहे कितने का डालूं, इसने कहा भैया ऑयल डाल दो। अब इसकी गाड़ी थी स्कूटी थी पेट्रोल की, इसने कहा भैया ऑयल कितना हो रहा है। वो कह रहा है जी ये 100 रुपए का है और एक 90 का है। अंकल 90 वाला डाल दो, देखो महंगा है 100 रुपए। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डलवा रही है लड़की। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल, अरे सर्टेनिटी भी तो हो कौन सा डालना है आपको पेट्रोल। आपको ऑयल डाल दो कह रही है लड़की वहां जाके पेट्रोल पंप में। अरे ऑयल 2 टाइप के आ रहे हैं वहां पर, एक इंजन ऑयल भी है 3 टाइप का है। कौन सा वाला चाहिए, देखो पेट्रोल वाला चाहिए, डीजल वाला चाहिए, इंजन वाला चाहिए, कौन सा। तो जब भी आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो दोस्तों, एग्रीमेंट बनाते हो तो सर्टेनिटी होना जरूरी है। अगर आप सामान खरीद रहे हो तो बताओ कौन सा सामान चाहिए, किस क्वालिटी में चाहिए, कितने किलो चाहिए या कितने ग्राम चाहिए, कितने क्वांटिटी में चाहिए, कैसी क्वालिटी चाहिए, सब बताओ। कोई भी चीज आप एग्रीमेंट करते हो आप उसकी सर्टेनिटी रखो, सारी चीजें बताइए। समझ में आया नहीं आया। हाँ पूरी डिटेल दो, मतलब इन शॉर्ट लीगल फॉर्मेलिटीज का मतलब क्या है। व्हेन अ नेचर ऑफ एग्रीमेंट इन सच दैट इज रिक्वायर्ड, कंप्लायंसेस ऑफ सच फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड, ए प्रोविजन ऑफ लॉ शुड बी फुलफिल अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एज पर कॉन्ट्रैक्ट और रिलेटेड। ये कह रहा है कि लीगल फॉर्मेलिटीज क्या होता है। बेसिकली कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे हम किसी से कार खरीदेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर होना जरूरी है, किसी से बाइक खरीदेंगे तो रजिस्ट्रेशन। ये कंप्लायंसेस है, मतलब लॉ द्वारा कहा जाता है कि जब भी आप किसी से कोई सामान खरीदोगे तो उसको अपने नाम में ट्रांसफर करो। आपने जमीन खरीदी तो जमीन अपने नाम में ट्रांसफर कराओगे ना, तो वो फॉर्मेलिटीज आपको पूरा करनी होगी, तभी आप एग्रीमेंट मानोगे। मैंने आपसे कहा कि भाई मेरी एक लैंड है, आप खरीदोगे, आपने कहा खरीदूंगा। आपने मुझे 10 लाख रुपए दिए, लैंड दे दी मैंने आपको, भाई लैंड ट्रांसफर भी तो हो। अब ऐसे 10 लाख देके लैंड थोड़ा ट्रांसफर करूंगा, तो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, उसको आपको पूरा करना होगा, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। अब मैं कैसे कहूं लैंड तो भी मेरे नाम पर है, तो जब मैं आपकी लैंड आपको ट्रांसफर करूंगा तब वो लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट होगी एंड तब हमारे बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। कुछ दोस्तों ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो लीगल फॉर्मेलिटीज जिसके अंदर होती है वो आपको पूरा करोगे तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। लास्ट पॉइंट, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। भाई आपने कोई सी, हाँ AK-47 वाला एग्जांपल, यस याद आ गया कि भाई आप किसी से, एक पर्सन होता है जो एक गन खरीद रहा है, ठीक है, वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए खरीद रहा है, उसने लाइसेंस ले रखा है, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल है, सेल्फ डिफेंस के लिए ले रखा है उसने, उसको लगता है कि हम मारने वाले, वो तो सेल्फ डिफेंस के लिए रख रखा है और लाइसेंस है उसके पास गन रखने का। एक गन खरीद रहा है किसी को मारने के पर्पज से, तो दैट इज अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। आपका उद्देश्य गलत है, तो आपका उद्देश्य अगर अनलॉफुल है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। आपका उद्देश्य भी लॉफुल होना चाहिए, सही है।
ये सारी बातें मैंने आपको कवर कराई और हमारा पहला चैप्टर जिसको कहते हैं एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कंप्लीट हो गया। एक कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड माना जाएगा दोस्तों जब 9 के 9 एसेंशियल एलिमेंट फुलफिल होंगे, एक भी अगर मिस हो गया तो फिर वो वैलिड नहीं है। बताइए सर, समझ में आई आपको आज की क्लास या नहीं आई? बताइए, क्या आपको क्लियर है आज की क्लास? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करूंगा। मजा आया? अभी तो पूरा लॉ बचा है भैया, अभी तो पूरा लॉ बचा है, अभी तो पूरा लॉ है, अभी तो पहला चैप्टर था ये, बहुत कहानी है मेरे पास। लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब है जब भी आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो आपका उद्देश्य लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। आपने कहा कि भैया सर आप अपनी कार मुझे भेज दो, मैंने कहा ठीक है भेज दूंगा। अब आपने दिमाग लगाया कि ये कार जो मैं खरीद रहा हूं अपने चलाने के लिए, ये तो लॉफुल है, लॉ के दायरे में, पर आपका पर्पस था मेरे से कार खरीदना किसी को ठोकने के लिए, तो ये अनलॉफुल है। तो आपने जो मेरे से कार खरीदी ठोकने के पर्पस से, दैट इज कॉल्ड अनलॉफुल, वो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है जी, ठोकना नहीं है किसी को, हमें लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट करना, उद्देश्य हमारा लॉफुल होना चाहिए, लॉ के दायरे में होना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है? समझ में आ गई बात है? चलिए आज की क्लास को यही समाप्त करेंगे। कल सुबह 9 बजे क्लास होगी, कल सुबह 9 बजे क्लास होगी दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ओके।